गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा अपडेट रहेगा मेरी हेल्थ को लेके। इतने टाइम से मैं व्लॉगिंग भी इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं है। और मैं 2 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ अब तक। एक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, जो मतलब बहुत कॉमन है। और इसीलिए उन्होंने मेरे को 5 दिन के मेडिसिन दी, तो मैंने 2 दिन की मेडिसिन खाई। बट वो मेडिसिन खाने के बाद में भी मुझे कोई ख़ास अंतर नहीं लगा। और प्लस मेरे गले में यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द, यहाँ बहुत दर्द। और मतलब मेरी नाक बंद, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे दोनों कान भरे भरे से लग रहे हैं, खुजली हो रही है कान में। प्लस मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है। अगर कोई मुझसे कुछ भी बोल दे तो मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं लड़ने के लिए क्या, मैं जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। और इसकी वजह से काफ़ी मेरा वर्क भी हैम्पर हुआ है। यही कुछ रीजंस है जिनकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। बर्थडे वाले टाइम का मैंने व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया। और आँखों से पानी आना और आवाज़ खुल के नहीं निकलना। आज तो मैं फिर भी बात कर पा रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वरना मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो डॉक्टर फिर मैं कल शाम को गई हूँ मयूर के साथ। और मतलब स्पेशली जो मेरे कुछ भी कह लो, डॉक्टर हैं यहीं पर हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं ईएनटी के। और उनके पास फिर मैं गई। व्लॉगिंग मैं कल इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हुए थे और उनका कुछ पर्सनल भी था, तो उन्होंने बोला कि व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, मत करना व्लॉगिंग। तो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नेज़ल स्प्रे दिए हैं, ये नेज़ल स्प्रे उन्होंने मुझे दिया है। और 2 मेडिसिन दी हैं, एक टैबलेट है और एक कैप्सूल है। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और अगर जो भी लोग गुड़गांव में रहते हैं और अगर आपको ईएनटी यानी कि एयर नोज़ और थ्रोट में अगर इन्फेक्शन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी मेल आईडी पे बता सकते हैं। मैं आपको उनका नाम एड्रेस रेफ़र कर सकती हूँ। एंड ही इज़ वेरी नाइस डॉक्टर। एज़ वी ऑल नो कि गुड़गांव बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से हैं उनका तो है, बट जो लोग बाहर से आते हैं उनका यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। बट इतने सारे डॉक्टर्स, मतलब मेरा तो थोड़ा सा मेरा मतलब डॉक्टर का थोड़ा रहता ही है। बट गुड़गांव में एक डॉक्टर के लिए मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ फॉर ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो वही हैं। अभी मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट हाँ, जिसको ज़रूरत हो आप मुझसे बोल सकते हो। आई डेफिनेटली रिकमेंड यू। और आप मेरा नाम भी ले सकते हो, ही नोज़ मी वेरी वेल। तो उन्होंने मुझे 3 डेज़ की मेडिसिन दी हैं। और मेडिसिन 3 दिन की मेडिसिन के बाद उन्होंने बोला है कि अगर इन केस मैं बेटर नहीं फील करती हूँ तो मुझे 5 दिन की अलग उन्होंने एंटीबायोटिक्स थोड़ी और हैवी वाली लिख के दी हैं। फ़िलहाल मेरी ये 2 मेडिसिन चल रही हैं कि मैं वो ले सकती हूँ, और वो लेने के बाद में आई विल फील बेटर। और अगर ये 3 दिन की टैबलेट्स लेने के बाद मुझे आराम नहीं आता है और 5 डेज़ की लेने के बाद भी मुझे आराम नहीं आता है, तो मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट दैट सीरियस, जैसे डॉक्टर ने बोला इतना सीरियस नहीं है, स्टार्टिंग है। साइनस की प्रॉब्लम है मुझको, साइनस। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो फॉरएवर है। ये ऐसी प्रॉब्लम है ड्यू टू वेदर चेंज, जैसे कि अभी बीच में बारिश हुई तो थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। और सब लोग आज के टाइम में एसी में ही रहते हैं। ठीक है, एसी हो गए, आपके एयर कूलर्स हो गए, ठंडे में रहते हैं आजकल सब लोग। हम लोग एसी में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो इतनी धूप है, प्लस हमारा तो टॉप फ्लोर है,
तो बहुत गर्मी, मतलब ठंडे से गर्मी में निकलना, इसकी वजह से, या फिर किसी चीज़ से एलर्जी होना, और एलर्जी आपकी नाक में हो जाती है। मेरा ये जो लेफ़्ट नेज़ल है इसमें एलर्जी हो गई है। जो मेरी विंड पाइप है अंदर से, यहाँ पे जो विंड पाइप है, मैं आपको ऐसे करके दिखा नहीं सकती हूँ, इट विल लुक बैड, आई एम सॉरी। लेकिन मेरी ये जो नोज़ है, नेज़ल है, ये अंदर से यहाँ तक स्वेल हो रखी है। इसकी वजह से सांस बहुत मुश्किल से जाती है, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरी ये वाली साइड भी अफेक्टेड है, लेकिन स्वेलिंग मेरी सिर्फ यहीं पर है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जो मैंने छोंक दिया होगा, जिसकी वजह से मेरे को एलर्जी हो गई है नेज़ल में, या फिर धूल मिट्टी से हो जाती है या फिर हम कहीं से निकल रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल है जो मेरी नोज़ में चला गया, और मेरी नोज़ की वजह से ये मेरा पूरा एरिया ब्लॉक हो गया है। मेरा सर दर्द है, और मेरे ये कान भरे भरे से लग रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने मेरा कान वान सब चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है मेरे कान। प्लस साइनस में क्या होता है कि आपका जो टंग है, अंदर का एरिया, आई एम सो सॉरी मैं ऐसे मुंह बना रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू अपडेट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका अंदर हलक होती है, वहाँ पे जो टॉन्सिल्स का एरिया होता है, वो एरिया, ये पूरा एरिया आपका बहुत पेन करता है। ये आपका जैसे नॉर्मल, बहुत बहुत लोगों का गला बहुत सेंसिटिव होता है, तो क्या होता है कि नॉर्मल वेदर चेंजेस हुए तो गले में हल्का हल्का दर्द हो जाता है। ये वैसा ही होता है, आपके गले में दर्द होगा, आप पानी नहीं पी पाओगे, खाओगे तो दर्द होगा, बट आपको लगेगा इट्स क्वाइट नॉर्मल। मैंने भी पहले नॉर्मल मेडिसिन ही ली थी, लेकिन उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 हफ्ते तो मैंने नॉर्मल मेडिसिन ली हैं। उसके बाद जब मुझे लगा कि नई कंडीशन मेरी बिगड़ रही है, तब जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया। हम लोग डॉक्टर के पास गए, हम लोग, उन्होंने देखा, बट वो पकड़ नहीं पाए। एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, तो वो पकड़ नहीं पाए। एंड आफ्टर दैट 2 दिन मैंने उनकी मेडिसिन खाई, खर्चा हुआ, आने जाने का इतना खर्चा हो गया, 170 रुपये एक तरफ से लगा हमारा, आने जाने का खर्चा हो गया। उसके बाद में फिर दवाई आई, 1000-1200 की दवाइयाँ आ गई, चलो, लेकिन आराम नहीं मिला। एंड एक ना आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होता है। फिर जब मैंने कल, जो मेरे प्रिस्क्राइब डॉक्टर हैं, जब मैंने उनको दिखाया, मुझे कल मैंने सिर्फ 1 डोज खाई है, आज सुबेरे मैंने 2 गोलियां और खाई हैं, अब शाम को खानी है। तो जब मैंने वो सब खाई, जस्ट 1 डोज से मेरे को इतनी राहत मिल गई है कि मेरा दर्द बहुत, मतलब आप ये मान के चलो, मेरा दर्द 50% कम हो गया सिर्फ 1 गोली से। एंड आई होप कि 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, सो दैट मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जैसे मैं हूँ वैसे कंटिन्यू करूँ, नॉर्मल ब्लॉग्स करना स्टार्ट करूँ। बट हाँ, फ़िलहाल आई एम 50% ओके, बट नॉट टू मच। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और डॉक्टर ने बोला है कि अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो फिर टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट की नौबत इट्स लाइक नेगेटिव। वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग है, सो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, इट्स वेरी नॉर्मल, सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, जब साइनस की प्रॉब्लम है तो आपका ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इतना ब्लॉक हो जाता है कि आपको सुना, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ मुझे फील हो रहा है दोनों कानों में कि दैट दे आर टोटली ब्लॉक्ड। सो अगर आपको ऐसे कोई भी इंडिकेशंस होते हैं, जिसकी नाक सूज जाना, या नाक में सांस ढंग से ना आना, कान भरे भरे रहना, खुजली होना, मुझे खांसी भी हो गई है, गले में बहुत दर्द, छोटे छोटे लाल लाल, जो आप देख सकते हो, जो मेरी हलक है वो पीछे से हल्की सी मुड़ गई है। जब गले में दर्द होता है तो वो मुड़ जाती है, जब सही हो जाएगा तो वो नॉर्मल आ जाएगी। पीछे पीछे छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स क्योरेबल, विद इन 2 to 3 days इट्स गेट क्योर। बट सही डॉक्टर और सही टाइम पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जिसकी अगर किसी की नाक बंद है, या अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वाला नेज़ल स्प्रे ले सकते हो। इसका नाम है नेसीवियन नेज़ल स्प्रे।
काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने बस एक ही बार यूज़ किया और मेरी नाक खुली हुई है, बट स्वेलिंग तो है। इसको अब हल्का सा शेक करके अपने नाक में डाल के, जैसे इस नाक में डाल रही हूँ लेफ़्ट में, तो मुझे राइट की तरफ मुँह करना है, राइट में डालूँगी तो लेफ़्ट की तरफ। सो गाइस, मयूर आ गया है और मुझे चम्पी दे रहा है नवरत्न तेल की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और टीवी में हमारी अतरंगी रे चल रही है इस समय। तुम पे भरोसा है, बता है। अंदर से कर, पीछे टाइटली करियो। हाँ, ऐसे करके। सो चम्पी कराने के बाद मैं मिलती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी, जैसे जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक घरेलू इलाज मुझे डॉक्टर ने बताया है, वो मैं करके बताऊँगी। और अगर आप में से किसी को भी नाक की स्वेलिंग है, अंदर नेज़ल में प्रॉब्लम है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी ऑलरेडी चम्पी हो चुकी है, एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे को डॉक्टर ने देसी नुस्खा बताया था। पहले तो सिम्बा को आप लोग देख लो, देखना चाहोगे सिम्बा को? अभी वो बहुत शैतानी कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बता रही हूँ, साइनस जो है वो आपका जो नाक होती है, जो आपका विंड पाइप होता है, सांस लेने की होती है, वो स्वेल हो जाती है ड्यू टू सम एलर्जीज़ और ड्यू टू सम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर आप फ्लैट एरिया में रह रहे हो या रहे हो, और अगर आप माउंटेन्स में चले जाओगे, तो देयर विल बी अ चेंज इन एक्सट्रीम वेदर। आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाता है। सपोज़ बहुत गर्मी है, गर्मी के मारे हो जाता है। मोस्टली विमेंस को ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हम अपने खाने में डालते हैं, जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। बट हाँ, मेरे को ये जो साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जी हो गई, ये जल्दी पता चल गई, तो अब मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और मैंने बस आज कल रात की मेडिसिन खाई है और एक सुबह की खाई है, दैट्स इट। जो मुझे डॉक्टर ने घर का देसी नुस्खा बताया है एलर्जी को कम करने के लिए, वो ये है कि आपको मॉर्निंग टाइम कर लो या इवनिंग टाइम कर लो, 1 कटोरी पानी ले लो, सॉरी 1 कटोरी पानी नहीं, 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, आपका जो वाइट सॉल्ट होता है, टाटा नमक जैसा, वो डाल दो, और थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा, एंड स्टर इट। स्टर करने के बाद में उसको कम से कम 10 to 15 मिनट्स के लिए स्टोर कर दो। उसके बाद आपको अपनी नाक में रिंस करना है, मतलब चुल्लू भर में लो पानी, और ऐसे ऐसे करना है, एक नाक से फिर दूसरी नाक से ऐसे करके। मैं वो करके दिखाऊंगी। इट्स थोड़ा यक लगेगा दिखने में, बट मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज इन केस या किसी वीमेन को या किसी भी मैन को अगर ऐसा कुछ इशू होता है, तो बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर यू कैन ट्राई दिस देसी नुस्खा, एंड इट रियली वर्क्स। आप जो अंदर सुड़कोगे, लोगे अंदर, वो यहाँ तक नहीं लेना है, बस यहीं तक लेना है, क्योंकि स्वेलिंग यहीं होती है, इससे ऊपर अंदर जाएगा फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे यहीं तक बोला है। और अगर नाक में लेते टाइम अगर आपके गले में चला गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सॉल्ट, बेकिंग सोडा से ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि हम लोग इसको कैसे करते हैं, कि कैसे आपको इसको रिंस करना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लेना, क्योंकि जब बेकिंग सोडा और सॉल्ट आप डालते हो तो इसके अंदर एक परत जम जाती है। तो थोड़ा सा चुल्लू भर में लो, और ये काफ़ी यक लग रहा होगा, बट इट्स रियली इफेक्टिव।
एक नाक में इजीली चला जाता है, दूसरे नाक में इजीली नहीं जाता है। इससे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, यहाँ इचिंग होती है, बट ये सस्ता मद्दा देसी नुस्खा है एंड इट वर्क्स। सो मैंने रिंस कर लिया है और रिंस करने के बाद में आपको इचिंग होगी, तो उससे घबराएं ना। इचिंग इसलिए होती है क्योंकि जो एलर्जी है ना, जब भाई बेकिंग सोडा नमक का जो मिक्सचर होता है, जब वो एलर्जी से मिलेगा तो थोड़ी सी इचिंग तो होगी। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट के लिए होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं, बट आपकी नाक ज़रूर खुल जाएगी। और अभी अब 10-15 मिनट बाद जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि नेज़ल कैसे लेना है, मैं नेज़ल लेके दिखाऊंगी। नेज़ल लेके उसके बाद में फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। सो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई नेज़ल। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। और अतरंगीरे देख रहे हैं, मैंने देखी नहीं थी, अच्छी मूवी है। सॉरी। ये डालने के बाद नोज़ में जलन होती है और बहुत कड़वी लगती है, बट खुल जाती है नाक। और बेकिंग सोडा और नमक का ज़रूर करना, जिसकी नाक में स्वेलिंग रहती है। लेट्स सी। अब जिसकी मैं इसमें डालूंगी तो मैं उधर देखूंगी, मेरा पैटर्न देखना। ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। इस वाली नाक में करूंगी तो ऑपोजिट। लब तो मेरा कभी हुआ ही नहीं, लब तो आपका है। ऐसे करके मैं रिपीट करती हूँ 2 बार। गाइस मेरा ये था, नाक में डालने के बाद इरिटेशन होती है, बहुत जलन होती है और गले में जाता है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। आवाज़ थोड़ी धीरे होगी ज़रा प्लीज़, आवाज़ धीरे करो। और बस आज के लिए इतना ही। मैं और ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली जो तबीयत होती है ना, वो आपकी रात में डाउन हो जाती है, तो सेम मेरा भी वही है। अब जस्ट हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और डिनर में मैंने चिकन मंचूरियन बनाया है और उसके साथ में पराठे हैं। और मयूर चाउमीन लेने के लिए गए हुए हैं। मेरा अचानक अतरंगी रे देखते देखते वो सारा अली खान जो है वो चाउमीन खाने लगी थी, तो मेरा बहुत मन कर गया। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाउमीन लेने के लिए गए हैं और जस्ट वो आ रहे होंगे, फिर हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद मेरे जो टैबलेट्स हैं मैं वो लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो इससे ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल ब्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। बट हाँ, कल मैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और या दैट्स इट फॉर द डे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई सोशल हैंडल्स। फेसबुक पेज है मेरा जतिका इब्राहिम एंटरटेनमेंट के नाम से, और इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, तो आप लोग मुझे आराम से फॉलो कर सकते हो। यू कैन सर्च मी बाय टाइपिंग जतिका इब्राहिम। और दैट्स इट, एंड आई होप दैट यू ऑल keep healthy and safe, and yeah, I'll meet tomorrow. So good night everyone, I love you all, bye bye, take care.